ओम शांति। अक्षय तृतीया के पावन पर्व की आप सभी भाई बहनों को बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई। हिंदू धर्म के अनेक अनेक त्योहारों में से एक त्योहार है अक्षय तृतीया। वैसे तृतीया तो हर महीने में आती है, लेकिन वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया में आने वाले दिन को अक्षय तृतीया कहा जाता है। 3.5 मुहूर्त में से एक मुहूर्त अक्षय तृतीया माना गया है। अक्षय तृतीया का अर्थ ही है कि जो अखंड हो, जो अविनाशी हो, जो चिरकाल हो, जिसका कभी क्षय न हो, जो कभी टूट नहीं सकता। तो आज के अक्षय तृतीया का अर्थ ही है कि आज के दिन जो कुछ हम चीज करेंगे वो लंबे काल के लिए अक्षय रहेगी, अविनाशी रहेगी, चिरकाल रहेगी। इस दिन हिंदू लोगों के अंदर सोना गया। आज के दिन अगर आप मार्केट में देखेंगे तो सोने की दुकानों में ग्राहकों की रेलचेल दिखेगी। ऐसे लगेगा जैसे कि सोने का धूल निकल रहा है। इसी दिन सूरज की प्रखरता बढ़ती है। प्रकृति के हिसाब से देखो तो इस दिन जो बीज गुड़ी पाड़वा से किसान खेती में डालता है, वो खेती में डालने वाले बीज आज के दिन अक्षय तृतीया में डालना बंद कर देता है। तो गुड़ी पड़वा से लेके अक्षय तृतीया तक का जो समय है वो खेती के अंदर, जमीन के अंदर बीज बोने का है। और उसके बाद आज के दिन से, अक्षय तृतीया के दिन से डाले हुए बीज को अक्षय महत्व आता है, वो उसका फल स्वरूप बन जाती है। इस दिन के लिए पौराणिक कहानियां भी वर्णन की जाती है। नर नारायण की जयंती है। आज के दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। कहते विष्णु का छठा अवतार परशुराम, जिसने असुरों का वध किया और देवताओं को असुरों से मुक्त किया, इसलिए इस दिन से सतयुग का आरंभ होकर त्रेता एंड तक देवताओं के राज्य की स्थापना है। ऐश्वर्य से, वैभव से संपन्न ये राज्य है। इस दिन के लिए कहा गया है कि इसी दिन पांडव पति ने अपने पांडवों को एक ऐसा कटोरा दिया था और कटोरा देकर वरदान दिया कि इस कटोरा में जो भी जल या भोजन लेगा या किसी को देगा तो ये कटोरे के अंदर डाली हुई चीज हमेशा अक्षय रहेगी। इसलिए इस दिन दान पुण्य करने का भी महत्व है। इसी दिन सुदामा अपने मित्र भगवान के पास गए और अपने दारिद्र्य को वैभवशाली इतिहास में बदलने वाले का वो आज का एक इतिहास, आज का एक दिन है। भगवान ने अपने दोस्त से मिलते ही उसकी सारी गरीबी दूर की, उसको एक दिन में ही रंग से राव बना दिया। तो ऐसे सुदामा के जीवन काल का परिवर्तन करने का भी ये दिन है, ये दिन माना जाता है। इसी दिन द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हुआ था
तो भगवान ने उसको 21 साड़ियां प्रदान की थी। इस दिन को अक्षय तृतीया कहा गया है। इस दिन के लिए एक पुराण काल में कथा वर्णन है। एक ब्राह्मण परिवार के ब्राह्मण की, धर्मदास नाम का एक ब्राह्मण था। वह गरीब परिवार का था, पर सुशील था, धार्मिक वृत्ति वाला व्यक्ति था। बचपन से उसकी वृत्ति धार्मिक थी। घर में कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने अक्षय तृतीया के दिन उपवास किया और इस दिन उसने कुछ बर्तन, कुछ अनाज, कुछ खाने की सामग्री जो अपनी यथाशक्ति जो भी संभव है उसने गरीबों को बांटी, ब्राह्मणों को बांटी, मंदिरों में दान दिया। जबकि परिवार वालों ने कहा, अरे हम इतने संपन्न नहीं है, हमारे पास ही इतनी सक्षमता नहीं है, आप ये चीज क्यों दान कर रहे हो? तो उसने इस चीज को सहन किया, सामना भी किया परिस्थिति का, और अपने पुण्य को जमा किया दान करके। उसकी बदौलत धर्मदास अगले जन्म में एक अच्छे राजा घर में जन्म लेता है। उसने अच्छे वैभवशाली परिवार में जन्म लिया। राजा कुशावती नाम से वो प्रसिद्ध भी हो गया। तो राजा कुशावती जो वैभवशाली इतिहास में माना गया है, उस राजा का पूर्व इतिहास, पूर्व जन्म एक साधारण परिवार का था, गरीब परिवार का था। लेकिन देखो, इस दिन उसने जो कुछ दान पुण्य किया उसका फल उसको अगले जन्म में राजाई के रूप में मिला। इसी दिन के लिए कहते हैं शिव जी ने भागीरथ द्वारा गंगा लाई, इसलिए गंगा में स्नान करने का महात्म्य है। गंगा को पतित पावनी कहा गया है। और भी इस दिन के लिए गायन है कि श्री गणेश जी ने आज के दिन महाकाव्य महाभारत ग्रंथ को लिखना आरंभ किया। अब हम देखेंगे इस दिन के पीछे सच्चाई क्या है, आध्यात्मिक रहस्य सच्चाई इसके अंदर क्या है। जो स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा ने वर्णन किया है। परमात्मा की मुख से जो सच्ची गीता वाच हुई, जो सच्ची गीता अनेक धर्मों का विनाश कर सत्य धर्मों की स्थापना हेतु उच्चारी गई। जब भगवान स्वयं इस धरती पर कलयुग अंत में अवतरित हुए, तब से यह सारी यादगारें मनाना आरंभ होता है। तब देखेंगे परमात्मा ने इसके पीछे की सच्चाई क्या बताई है। क्योंकि भगवान के महावाक्य कि जब कलयुग का अंत आता है, धर्म की ग्लानि होती है, तो मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। और उसके महावाक्य यह एक एक कथा का रूप लेता है, ये एक एक यादगार बन जाती है। तो देखो, आज के दिन को नर से नारायण जयंती का दिन कहते हैं। ये नर से नारायण बनाने की जो विधि है, ये वो समय है। हम तो एक दिन अक्षय तृतीया के दिन मनाते हैं, परंतु पूरा संगम का, पुरुषोत्तम संगम का वो एक कल्याणकारी समय है, जब भगवान अपने बच्चों से मिलने आते हैं और उन बच्चों को
जो बच्चे परमात्मा के द्वारा श्रेष्ठ ज्ञान को धारण करते हैं, उसके शक्तिशाली याद के द्वारा अपने जीवन को शक्तिशाली बनाते हैं, अपने स्व परिवर्तन से अन्य आत्माओं का परिवर्तन करते हैं, श्रेष्ठ कर्म और संस्कारों से अपने जीवन में दुआएं प्राप्त करते हैं, परमात्मा श्रीमत के अनुसार ज्ञान का, शक्तियों का, गुणों का दान करते हैं विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति, प्रकृति को सतोप्रधान बनाते हैं, तो उस समय के हेतु जो कुछ सच्चाई का उन्होंने दान किया है परमात्मा से लेकर अन्य आत्माओं के लिए, यही दान पुण्य उसको अनेक जन्म के लिए अक्षय बन के मिलता है। 21 जन्मों के आगे के अक्षय प्राप्ति के लिए ये समय है संगम युगी, जहां भगवान कहते हैं नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने। ऐसे नर से नारायण बनाने की ये जयंती, यानी परमात्मा के ज्ञान से हम पुनः नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी का पद प्राप्त करते हैं। वो ये संगम का काल है। यही नारायण विष्णु का रूप है और विष्णु का रूप यानी लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है। लक्ष्मी नारायण जब सत्युग की सत्ता संभालते हैं, उसी को कहते हैं विष्णु का राज्य। तो जब विष्णु का राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो ये भारत का इतिहास गौरवशाली था, वैभवशाली था। परंतु कालांतराने वही नारायण जब साधारण नर बनता है, वही लक्ष्मी वाम मार्ग में जाकर के साधारण नारी बनती है, उसी को फिर से परमात्मा के शक्ति बनाता है। तो उसकी यादगार में ये विष्णु की जयंती भी मानी गई है। फिर कहते हैं इस दिन भगवान ने पांडवों को एक कटोरा दिया। तो जो आत्माएं, जो मनुष्य संगम के काल में परमात्मा को जो है जैसे पहचानते हैं, उससे प्राप्तियां हासिल करते हैं, तो ये बुद्धि रूपी कटोरा उनका अनेक जन्मों के लिए सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से, ज्ञान की खजानों से भरपूर होता है। और यह बुद्धि रूपी कटोरा जब यहाँ हम परमात्मा याद से भरते हैं, तो अनेक जन्म ये कटोरा अक्षय रहता है। 21 जन्म हम सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य अक्षय रहते हैं, अविनाशी रहते हैं। इस प्रकार हम पांडव पति के पांडव अब सर्व गुणों से इस हम बुद्धि के कटोरे को भर रहे हैं। फिर कहते हैं कि इसी दिन सुदामा, जो बिल्कुल दारिद्र्य अवस्था में था, अपने मित्र के पास गया और उस मित्र ने, भगवान ने उसके सारे जीवन को काया पलट किया, उसको वैभव और ऐश्वर्य प्रदान किया, एक झोपड़ी से महल में परिवर्तन किया। यही वो समय है जब हम आत्माएं अपने चरित्र से, गुण और शक्तियों से बिल्कुल कंगाल बन जाते हैं, दरिद्र बन जाते हैं, शांति के भूखे रहते हैं, चरित्र के भिखारी बनते हैं। तो ऐसे समय में फिर से भगवान हमें सखा के रूप में, मित्र के रूप में यह आह्वान करता है कि हे आत्मा रूपी बच्चे, मुझे अपने जीवन का सच्चा मित्र बना दो, तो मैं आपको सभी बातों से संपन्न बनाऊंगा। तो स्वयं भगवान मित्र के रूप में हमें सर्व जन्मों के, अनेक जन्मों के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर रहे हैं। तो यही वो यादगार है जहाँ हम परमात्मा को सच्चा दोस्त, खुदा दोस्त, परम मित्र समझते हैं और अपने जीवन को बेगर से प्रिंस बनाते हैं। इसी दिन द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ।
ये आज हम देख रहे हैं कलयुग के अंतिम चरण में नारी शक्ति को किस रूप में आसुरी माया के रावण के राज्य में देखा जा रहा है। उसके प्रति का दृष्टिकोण ही मनुष्य आत्माओं का बदल गया, वो एक भोग की वस्तु बन गई है। उसका चरित्र का हनन हो गया है, चरित्र का पतन हो गया है। पर स्वयं भगवान आकर के उसको अनेक जन्मों के लिए श्रेष्ठ चरित्र बनाने के लिए जो ज्ञान दे रहा है, जो उसको शक्तियों का सहयोग दे रहा है, उसको एक सशक्तिकरण करके शक्तिशाली बना रहा है, वो अबला के बदले सबला बनती है। तो 21 जन्मों की साड़ियां यानी 21 जन्मों की बादशाही उसको सक्षम बना के दे रहा है। तो आगे जन्म में वो कभी भी अपवित्र नहीं बन सकती, चरित्रहीन नहीं बन सकती। तो उसके यादगार में ये एक कहानी बता दी है। फिर कहते हैं गुड़ी पाड़वा के समय से लेकर जो बीज बोया जाता है तो अक्षय तृतीया के बाद बोना बंद होता है। फिर उसका फल आरंभ होता है, प्रारब्ध आरंभ होती है। और ये सच है, जब भगवान धरती पर आते हैं तब हम श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संस्कारों का बीज बोते हैं। तो यही बीज हमें आगे सतयुग और त्रेता के आधा कल्प के काल में प्रारब्ध के रूप में, फल के रूप में मिलता है। फिर वहां हमें सत्कर्मों का बीज बोने की आवश्यकता नहीं रहती है। हम सभी जीवन मुक्त अवस्था में रहते हैं। तो इस प्रकार सुवर्ण काल को पुनः उजागर करने के लिए हमें केवल स्थूल सोने की खरीदी नहीं करनी है, परंतु परमात्मा की याद और ज्ञान से अपने जीवन को सच्चा सोना बनाना है। और जब हमारा जीवन सच्चे सोने के समान बनेगा, तब संगम काल के बाद आने वाला जो नया पर्व है, राम राज्य है, स्वर्ण काल है, वो ऐश्वर्य संपन्न बनेगा। उसकी यादगार में आज हम यह अक्षय तृतीया का दिन मनाते हैं। कुछ लोग इसको अखा तीज भी कहते हैं। तो ये सच्चे रूप में मनाना है। तो आइए परमात्मा से पुनः अपना वर्षा प्राप्त कीजिए, ज्ञान, सच्चे राजयोग के ज्ञान और परमात्मा शक्तिशाली याद से। ओम शांति।